ये कहानी है एक टूम सर्चर ग्रुप की, जहां दिखाया जाता है कि वो एंशिएंट चीजों को ढूंढने का काम करते हैं। ये लोग 2000 साल पुरानी एक कब्र में जाते हैं, जहां से वो एक रेलिक चुरा लेते हैं। दरअसल उस रेलिक में एक नक्शा होता है, जिसकी हेल्प से ये रानी की कब्र तक पहुंच सकते हैं। जो कोई भी उस रानी को दोबारा जिंदा करेगा, रानी उसको अमर बना देगी। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है, हमें कैन, यांग और चैन को दिखाया जाता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एंशिएंट चीजों को ढूंढने का काम करते हैं। और ये लोग यहाँ एक रेलिक को ढूंढने आए हैं, जिसके अंदर एक नक्शा है, जिसके थ्रू वो रानी की कब्र तक पहुँच सकते हैं। ये जगह एक वोल्केनो है, जो मेटेओराइट से बनी है, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा है, और इसी वजह से यहाँ की सारी कब्रें हवा में झूलते रहती हैं। और ये जितनी भी कब्रें हैं, वो 2000 साल पहले एग्जिस्ट करने वाली लुलवा डायनेस्टी के लोगों की हैं। और ये लोग जिस रेलिक की तलाश में यहाँ आए हैं, वो इन्हीं कब्रों में से एक में है। तभी केन नोटिस करता है कि उन 8 स्टैचू के बीच में जो कब्र है, वो अपनी जगह से नहीं हिल रही है। इसका मतलब साफ है कि वो रेलिक वहीं पर मौजूद है। आगे हम देखते हैं कि कैन उस कब्र को खोलता है, जहां पर वही रेलिक मौजूद होता है, और हम देखते हैं कि कैन वो रेलिक को निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही वो रेलिक को निकालता है, वहां की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है, और हम देखते हैं कि सारी कब्रें नीचे गिरने लगती है, और ये तीनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। आगे हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम सरली होता है। वो बताते हैं कि लुलवा डायनेस्टी के लोग जहाँ पर रहते थे, वहाँ पर ब्लैक टावर नाम की एक जगह थी, और उस जगह पर देवताओं की कुछ शक्ति भी मौजूद थी, और वहीं पर कुछ राजा रानियों की कब्र भी थी, जहाँ पर सभी लोग प्रार्थना के लिए जाया करते थे। लेकिन उस टाइम जिस रानी का वहाँ पर राज चलता था, वो बहुत ही अत्याचारी थी, और वो सभी पर बहुत ज्यादा जुल्म करती थी। एक दिन कोमो ट्राइब के कुछ लोगों ने एकजुट होकर रानी के परिवार पर हमला कर दिया, और रानी समेत कई लोगों को मार दिया। लेकिन वहाँ से कुछ लोग जिंदा बचकर भाग गए थे, और उन्होंने जाकर लुलवान डायनेस्टी का नया शहर बसाया और एक नए ब्लैक टावर का निर्माण किया, क्योंकि कोमो ट्राइब ने उनके ब्लैक टावर को ध्वस्त कर दिया था। और उस नए ब्लैक टावर में रानी के लिए कब्र बनवाई। आगे दिखाया जाता है कि सरली को वही रेलिक मिल जाता है, जिसके थ्रू उसे एक मैप मिलता है, और ये वही मैप होता है जिससे रानी की कब्र तक पहुंचा जा सकता है। एक्चुअल में यांग के पिता का मानना था कि वो ब्लैक टावर आज भी एग्जिस्ट करता है, और उन्होंने सबको बताया भी, लेकिन किसी ने भी उनका विश्वास नहीं किया। इसलिए वो अकेले ही खोज में निकल गए, लेकिन वो आज तक वापस नहीं लौटे। इसलिए यांग इस खोज में जाना चाहती थी। वहीं पर कैन इसी खोज में इसलिए शामिल होना चाहता था, क्योंकि वो यांग से प्यार करता था। इस खोज में यांग के पिता के दोस्त और उनकी पूरी टीम दे रही थी, जिसमें सरली भी शामिल थी। अब अगले सीन में हम सभी को एक डेजर्ट में देखते हैं, जहाँ पर इनका गाइड भी शामिल होता है, जो इन्हें बताता है कि जब रानी की लाश को ब्लैक टावर में दफनाया गया था, तो उस ब्लैक टावर में काफी जादू मंत्र के साथ उसे दफनाया गया था। और कहते हैं कि आज भी रानी की आत्मा अपनी खुद की लाश की रक्षा कर रही है, एक स्नेक के रूप में। और आज तक वो इस इंतजार में बैठी है कि कोई तो आएगा और उसे जगाएगा, जिसके बाद वो अपनी मौत का बदला लेगी। अब आगे दिखाया जाता है कि इतना कुछ जानने के बाद भी ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा रेतीला तूफान आता है, लेकिन कैन सभी को एक लाइन में खड़ा करके रस्सी से बांधकर सभी की जान बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि उनके नीचे की जमीन खसक जाती है, और सभी लोग नीचे गिर जाते हैं, लेकिन ज्यादा किसी को चोट नहीं आई होती है, और सभी लोग उठ खड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कैन आगे जाता है और ऊपर की जगह का निरीक्षण करता है। तभी दिखाया जाता है कि कैन ऊपर के एक पिलर को सरकाता है, जिसकी वजह से वहाँ एक नया ही रास्ता खुल जाता है। जब ये लोग आगे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं। तभी उनका गाइड बताता है कि ये कोमो ट्राइब का एक मंदिर है, जहाँ पर वो लोग पूजा करते थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं। तभी कैन की नजर एक वेपन पे जाती है, और ये वही वेपन है जिसमें कोमो ट्राइब के राजा ने उस रानी की हत्या की होती है, और इसलिए कोमो ट्राइब के लोग उस वेपन की पूजा करते थे और उसे एक धार्मिक चीज मानते थे। और यहीं पर कोमो ट्राइब के राजा की समाधि भी होती है। जैसे ही केन उसे देखने के लिए जाता है, तभी उनके दोनों साथी पर भी कुछ लोग अटैक कर देते हैं। दरअसल ये लोग कोमो ट्राइब के ही लोग होते हैं, जो आज भी इस मंदिर में रहते हैं और वहाँ पर पूजा करते हैं। इधर हम तीनों को देखते हैं, जो उनके अटैक से बचने की कोशिश करते हैं। तभी जैंग को एक आइडिया आता है, और वो उनके राजा की समाधि को जलाने की धमकी देता है, और कहता है कि अगर तुमने हमारे लोगों को नहीं छोड़ा तो मैं इसे जला दूंगा। तभी हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग जो गायब हुए थे, वो वहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि उन्हें इन्हीं लोगों ने गायब किया था।
तभी हम देखते हैं कि कोमो ट्राइब के वो लोग कहते हैं कि तुम हमसे तो बच गए, लेकिन बेला से कैसे बचोगे। तभी हम देखते हैं कि चैंग के सामने बेला आ जाती है और ये एक क्रिएचर होती है और हम देखते हैं कि ये लोग उससे डरकर एक ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी पानी में कूद जाते हैं। इतनी ऊपर से कूदने पर भी इन्हें ज्यादा चोट नहीं आई होती है। तभी हम देखते हैं कि कोमो ट्राइब के लोगों को इनके पास वो रेलिक दिख जाता है जिससे वो कहते हैं कि इन्हें हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इधर हम सभी को देखते हैं जो आज की रात यहीं बिताते हैं। दूसरी तरफ हम सरली और उस गाइड को देखते हैं जो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आगे हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम अपने फायदे के लिए इन मासूमों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन सरली कहती है कि मैं इतने आगे जाने के बाद पीछे नहीं लौट सकती और यहीं हमें पता चलता है कि ये गाइड कोई और नहीं बल्कि सरली के पिता है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां उनका गाइड सभी को ब्लैक टावर के पास ले आता है, लेकिन वहां पर ब्लैक टावर और वो नया शहर कहीं भी नहीं दिखाई देता और चारों तरफ सिर्फ इन्हें रेत ही रेत दिखाई देती है। तभी केन को एक आइडिया आता है। वो समझ जाता है कि हो सकता है इसे जादू से ढक दिया हो। तभी केन को भी थोड़ा बहुत जादू आता था और हम देखते हैं कि वो कुछ जादू मंत्र करता है और वहाँ की सारी रेत हट जाती है और उनके सामने वही प्राचीन शहर और ब्लैक टावर मौजूद होता है। जिसके बाद ये सभी लोग खुश हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। इधर हम कोमो ट्राइब के उन तीनों लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि ये लोग काफी चालाक है और आखिरकार इन्होंने ये शहर भी खोज निकाला। तभी उनमें एक लड़की कहती है कि कहीं ये कुछ गलत ना कर बैठे। तभी उसका भाई उससे कहता है कि अगर कुछ गलत हुआ भी तो हम फिर से उस रानी से फाइट करने के लिए तैयार हैं, भले ही इसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए। इधर हम सभी लोगों को देखते हैं जो एक ब्रिज के पास आ जाते हैं जहाँ पर कुछ बड़े बड़े स्टैचू होते हैं। तभी हम देखते हैं कि चैंग एक स्टैचू को हाथ लगा देता है। इसी वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है और वो किसी खिलौने की तरह एक ही मूवमेंट को बार बार दोहराता है। इसी वजह से एक बंदे की यहाँ पर मौत हो जाती है। तभी हम कैन को देखते हैं जो वहाँ पर कुछ पैटर्न बने होते हैं उसी को फॉलो करते हुए आगे निकल जाता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्टैचू अपनी जगह पर वापस चले जाता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे जाने का कोई भी रास्ता इन्हें नहीं दिखाई देता। तभी केन को एक पत्थर में पहेली दिखती है जिसमें लिखा होता है कि आपकी मंजिल रोशनी से ही रोशन होगी। तभी हम देखते हैं कि केन एक फ्लेयर गन को चलाता है। इसी वजह से वो जगह पूरी तरह से रोशन हो जाती है और उनके सामने नीचे की तरफ स्टेयर बन जाती है जिनकी हेल्प से वो नीचे उतरते हैं जहाँ वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो कब्र मौजूद होती है जिसकी तलाश में ये लोग यहाँ तक आए होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इनका इस कब्र को छेड़छाड़ करने का कोई इरादा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सरली अपना असली रूप दिखाती है और वो केन के सामने गन पॉइंट करती है और कहती है कि इस कब्र को खोलो, लेकिन केन ऐसा करने के लिए मना करता है। तभी हम देखते हैं कि सरली एक बंदे पर गन चला देती है, इसलिए मजबूरन केन को उनकी बात माननी पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का उन्हें ऐसा करने के लिए मना करता है। तभी सरली उस लड़के को भी मार देती है। अब हम देखते हैं कि वो कॉफिन खुल जाती है लेकिन कैन सरली के हाथों से गन छीन लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो गाइड यांग की तरफ गन पॉइंट करता है और यहाँ पर उस गाइड की भी सच्चाई आ जाती है कि वही सरली का पिता है। अब जैसे ही कॉफिन खुला था वहाँ पर एक नया रास्ता बन जाता है और वो स्टेयर के थ्रू एक स्नेक के मुंह की तरफ जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि सरली और वो गाइड यांग को लेकर उस रास्ते से ऊपर चले जाते हैं जिसके बाद वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि कॉफिन के खुलते ही वहाँ से एक क्रिएचर निकलता है जो बहुत ही भयानक होता है जो सभी पर हमला करने लगता है। तभी पीछे से क्रोमो ट्राइब के वो तीनों लोग आ जाते हैं और उनके साथ वही क्रिएचर भी होता है जिसका नाम बेला होता है और वो उस मॉन्स्टर क्रिएचर से भिड़ जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग उस क्रिएचर से फाइट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्रोमो ट्राइब का एक फाइटर उस पवित्र वेपन से उस मॉन्स्टर को मार देता है। इधर हम बेला को देखते हैं जो उस दीवार को खोलने के लिए बार बार सर से टक्कर मारता है। इसी वजह से वो रास्ता ओपन हो जाता है, लेकिन इसी वजह से बेला काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और वो भी वहीं पर मर जाती है। इधर हम यांग को देखते हैं जो सरली से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी सरली बताती है कि जब मुझे वो रेलिक मिला था तो मैंने उसमें देखा कि जो भी लुलान डायनेस्टी की रानी को जिंदा करेगा रानी उसे अमर बना देगी, इसलिए मैंने रेलिक के वो हिस्से को फाड़ दिया। जिसके बाद वो बताती है कि मुझे एक रेयर स्किन डिसीज है
जिसमें इंसान का शरीर दिन प्रतिदिन सड़ने लगता है और इसका इलाज कहीं भी नहीं है। और जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं तुरंत ही इसके लिए राजी हो गई। जिसके बाद हम सरली को देखते हैं जो रानी को जगाने का रिचुअल स्टार्ट कर देती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं, लेकिन शायद इन्हें आने में देर हो गई थी। वहीं हम केन को देखते हैं जो यांग को छुड़ा लेता है। वहीं पर हम रानी को देखते हैं जो अब जाग चुकी थी, जो बहुत ही भयानक दिख रही थी, जिसका आधा शरीर स्नेक का होता है और हर बुरी आत्मा की तरह सबसे पहले वो सरली और उस गाइड को ही मार देती है। इधर हम बाकी लोगों को भी देखते हैं जो रानी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर क्रोमो ट्राइब के लोग भी अपने वेपन को लेकर खड़े हो जाते हैं। इधर हम रानी को देखते हैं जो नुकीले पत्थरों से सभी पर अटैक करती है। सभी लोग उसके नुकीले पत्थरों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मारे जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्रोमो ट्राइब के लोग भी रानी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रानी सबको एक एक करके मार देती है। इधर हम केन, यांग और चेंग को देखते हैं जो रानी से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रानी सबके तरफ नुकीले पत्थर फेंक के सबको मार देती है। जहाँ पर केन भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी होती है। और हम देखते हैं कि वो आखिरी बार वार करता है जो जाकर सीधे रानी को लग जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि रानी दोबारा से मारी जाती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि जिसको रानी ने मारा होता है सभी लोग जिंदा हो जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि सरली और उसके पिता भी जिंदा हो जाते हैं, लेकिन सरली गुस्से में यांग की तरफ गन पॉइंट करती है। तभी हम देखते हैं कि सरली के पिता उसके सामने आ जाते हैं और यहाँ पर सरली के पिता की सच में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सरली को काफी ज्यादा पछतावा होता है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इधर रानी के मरते ही वो सारी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है और हम देखते हैं कि बाकी लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। वहीं सरली अंदर दब के मारी जाती है। इधर ये सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं क्रोमो ट्राइब के लोगों को एक छोटी सी बेला मिल जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इंस्पिरेशन लेवल को जरूर बढ़ाइएगा।